Yes, student, today we have the last third session of this chapter number 16, light. उसका अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया. Now today we are going to do the exercise. Okay, तो अभी अपना पूरा अच्छी तैयारी हो गई है. लाइट फटाफट रिव्यू करो. सबसे पहले लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, पक्का पढ़ लिया. लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ओके ठीक है. उसके बाद रिफ्लेक्शन का लॉ बोलिए. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये भी आपने पढ़ लिया. उसके बाद इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी एक ही प्लेन में रहते हैं. दे लाई इन ऑल इन ए सेम प्लेन, ये भी आपने पढ़ लिया. उसके बाद आपने क्या पढ़ा, मिरर के बारे में. तो मिरर में क्या होता है, सीधी इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है. जितनी डिस्टेंस पे अपन खड़े हैं मिरर के सामने उतनी ही डिस्टेंस में पीछे बनती है. और वो रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है. पढ़ लिया. फिर मिरर के अंदर लेटरल इन्वर्शन होता है, यानी कि जो राइट हैंड है वो उधर क्या दिखता है, लेफ्ट हैंड, ये भी पढ़ लिया. उसके बाद हमने पढ़ाई किया रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, तो वो भी आपने पढ़ लिया. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर प्लेन सरफेस होनी चाहिए, चिकनी सरफेस होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए, मिरर जैसी हो, चाहे मेटेलिक हो, चमकता हुआ मेटल हो, हाँ, चाहे मार्बल हो, पानी हो, तो वहां पर भी क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है. फिर जो इर्रेगुलर है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, जो दुनिया में बाकी सब चीजें हैं जो थोड़ी सी ऊंची नीची है, खुरदरी है, तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ. तो हम सब जो भी देखते हैं ना, वो लाइट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करता है. रिफ्लेक्ट करने की वजह से हम देखते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया. फिर हमने ये भी देखा कि जो चंद्रमा है वो खुद अपनी लाइट से नहीं चमकता, रिफ्लेक्टेड लाइट से चमकता है. तो उसको हमने क्या नाम दिया, बताओ, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट. और जिसकी लाइट से चमकता है, जो सेल्फ लाइट वाला है, उसको हमने क्या नाम दिया था, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. फिर अपन ने मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया. मल्टीपल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद कर लिया. क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1. थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल है. तो अपन ने कोई मान लिया, जरा आपके सामने क्वेश्चन कर लेते हैं. अगर थीटा यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री है, तो बताओ कितनी इमेजेस बनेगी, जरा करके बता दो. तो लिखें जरा इधर, नंबर ऑफ इमेजेस, जरा कर लो एक बार, रिवीजन हो जाएगा. इज इक्वल टू, अगर 360, थीटा अगर 60 है, माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 1 कितनी इमेज बन जाएगी, 5. ये भी आपने देख लिया. और उसके बाद आप आए, ये भी एक याद किया कि अगर सामने एक दूसरे के सामने मिरर पैरेलल है तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी. ओके. फिर कैलिडोस्कोप के बारे में पढ़ लिया. फिर उसके बाद हमने डिस्पर्शन देखा और अपने आई का स्ट्रक्चर भी समझा. ठीक है, तो आई के स्ट्रक्चर को अच्छा से समझ लिया कि वापस से रिपीट कर दूं. जरा इधर देखो, देखो ये वाला ह्यूमन आई एनाटॉमी, हाँ, बाहर जो एरिया है वो कहलाता स्क्लेरा. फिर सामने की तरफ जो एरिया है वो कॉर्निया कहलाता है, ये वाला कॉर्निया. फिर बीच में आइरिश है, जो इसका अपना कलर देखते हैं, और आइरिश के बीच में होल है,
उसका नाम क्या है? पुपिल। पुपिल के पीछे क्या है? लेंस है, ये लेंस। फिर दोनों तरफ लेंस को पकड़ने वाली मसल्स है, उसका नाम है सिलियरी मसल्स। फिर पीछे जहां इमेज बनती है उसका नाम क्या है? रेटिना। और रेटिना से दो नर्व जो है वो ऑप्टिक नर्व जाती है, वो जो सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, ये भी अपन ने पढ़ लिया। और ये भी फिगर अपन ने समझा। साथ में अपन ने आई को भी देखा कि ये हमारी आई ऐसी होती है। और हमने ये भी देखा कि जब लाइट में जाते हैं तो वो जो पुपिल होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, और डिम लाइट में या अंधेरे में जाते हैं तो थोड़ा फैल जाता है। फिर अपन ने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम आगे नंबर ऑफ पिक्चर्स के बारे में। तो एक सेकंड में अगर 24 पिक्चर हो तो जो आजकल अपन टीवी और फिल्म देखते हैं ना, उसका फॉर्मूला समझ में आ गया। फिर आइज का प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ लिया। फिर अपन ने ये भी पढ़ लिया कि क्रेब जो होता है और जो बटरफ्लाई है उसकी आंखें थोड़ी अलग होती है, और ब्रेल सिस्टम पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन वापस से रिपीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज यू आर इन द डार्क रूम, कैन यू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। जब कभी हम किसी अंधेरे कमरे में होते हैं तो हमको कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी ना, लाइट आएगी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगी तो ही अपने को दिखता है। और बाहर अगर रूम से बाहर आप देखोगे तो अगर बाहर लाइट है तो आपको दिखेगा। तो जरा आंसर देख लो। यस, नोट डाउन द आंसर अगेन। हालांकि पिछले वाले में अपन ने पढ़ लिया था, फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ। इफ यू आर इन अ डार्क रूम, it is not possible to see objects in the room because there is no light. However, objects outside the room are visible to us because there is light outside. An object becomes visible only when light reaches our eye after being reflected from the object. If there is no light, no reflection, hence no visibility. क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ थोड़ा एक बार, ताकि आगे वाले क्वेश्चन पे आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मींस द फेल्यूर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? Regular reflection takes place from a smooth or a regular surface. In regular reflection, all reflected rays are parallel to each other. सारी reflected light parallel होगी, एक जैसी जाएगी. If the reflected surface is irregular, तो rays of light that falls on it are scattered in all directions. This is called irregular or diffused reflection. No images can be seen on the surface that reflects light in this way. उसकी इमेज नहीं बनेगी क्योंकि लाइट सब तरफ बिखर जाती है। This happens because of the presence of irregular microscopic surface. जो कागज है ना अपना, ये कोई कपड़ा है, तो इसमें अपने को दिखता तो स्मूथ है, लेकिन बहुत माइक्रोस्कोपिक थोड़े वो होते हैं, रफ सरफेस होती है। Hence, parallel incident rays are reflected in different directions. जो जैसा टकराएगा वो उसके प्लेन के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो रूल है ना, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल सेम होता, वो रूल तो चलेगा ही चलेगा। तो however each ray obeys the laws of reflection. Therefore, the laws of reflection are not violated in diffused और इरेग्युलर रिफ्लेक्शन। इसको जरा डिफ्यूज कर दो, डिफ्यूज है बेटा, डिफ्यूज्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। ठीक है, तो पहला, सबसे पहले आ जाओ, पॉलिश्ड वुडन टेबल का रेगुलर होगा या इरेग्युलर? आंसर इज रेगुलर बिकॉज इट इज ए पॉलिश्ड सरफेस, इट इज हैविंग द स्मूथ सरफेस, सो रेगुलर
reflection will be there. Chalk powder, diffuse reflection because it has uneven surface. Cardboard surface, diffused reflection क्योंकि उसका भी surface uneven है. Marble floor with water, regular reflection because it is having the smooth surface. Then mirror, regular reflection because it is having the smooth surface. Piece of paper, चिकना कागज तो है लेकिन वो इतना चिकना नहीं है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर ले, इसलिए उसको क्या कहेंगे? डिफ्यूज्ड. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सबको मालूम है, दोबारा लिखवाने की जरूरत नहीं है, बुक में है. हाँ, इसमें मैंने नहीं लिखा होगा, वैसे बुक में भी है. फिर भी लिख लीजिए. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. रूल नंबर 1. The incident ray, the reflected ray, the normal to the reflective surface at the point of incidence all lie in the same plane. सभी एक ही धरातल पे होते हैं. ये क्वेश्चन, इसका नंबर प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? रूल नंबर 2. यस. क्वेश्चन नंबर 5. Describe an activity to show that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence are in the same plane. ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और कैसे करोगे? ऐसे एक फिगर बना लोगे. ये क्या है? ये मिरर है. और ये एक इंसिडेंट लाइट है. ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है. ऐसे आपको बताना है. ठीक है, और ये उसका प्लेन है. ओके, तो जरा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं अपन. प्लेस ए प्लेन मिरर ऑन द टेबल. टेक ए पेपर शीट एंड मेक ए स्मॉल होल ऑन इट्स सेंटर. ये पेपर शीट ले. मेक श्योर दैट द लाइट ऑफ द रूम इज नॉट ब्राइट. अंधेरा कर देना. होल्ड द शीट नॉर्मल टू द टेबल. शीट को नॉर्मल रखो उधर. टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ऑन द टेबल इन कॉन्टेक्ट विद द वर्टिकल मिरर. ये शीट लिया अपन. कौन सा? ये वाला. ये शीट है. ये शीट. ड्रॉ ए नॉर्मल लाइन ऑन द सेकेंड शीट ऑफ द मिरर. नाउ लाइट ए टॉर्च to the mirror through a small hole such that the ray of light falls on the normal at the beam at the bottom of the mirror. When the ray from this hole is incident on the mirror, it gets reflected in certain direction. We can easily observe the incident ray, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence on the sheet placed on the table. This shows that the incident ray, reflected ray and the normal to the surface at the point of incidence all lie in the same plane. सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसको जरा एक्सप्लेन करना है. अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना. फिल इन द ब्लैंक्स. अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है. ए पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी. कितना मीटर पीछे दिखेगा? एक आदमी एक मिरर के 1 मीटर सामने खड़ा है, तो उसकी इमेज और उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? 1 मीटर तो सामने खड़ा है, 1 मीटर अंदर दिखेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर. ठीक है. सेकंड लिखिए. इफ यू टच योर लेफ्ट ईयर विद द राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद द लेफ्ट हैंड. सीधा उल्टा दिखता है, उल्टा सीधा दिखता है. लेफ्ट ईयर को राइट हैंड से ऐसे पकड़ोगे तो अंदर वहां कैसा दिखेगा? कि राइट ईयर को लेफ्ट हैंड से पकड़ाओ. करके देखना. ये भी एक आंसर. अच्छा, तीसरा. द साइज ऑफ द पुपिल बिकम्स लार्ज व्हेन यू आर इन द डिम लाइट.
और अगर तेज लाइट में जाओगे तो छोटा हो जाएगा। नाइट बर्ड्स हैव लेस कॉन्स देन रोड्स। नाइट की जो बर्ड्स है, ऑल जैसे उल्लू है, तो उसको रोड सेल ज्यादा है, क्योंकि उसको डिम लाइट का ज्यादा एक्सपोजर है। और कॉन सेल जो होती है ना, वो तो ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। आंसर इज ऑलवेज। इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज, पहला वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज। हाँ, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इनलार्ज। इनलार्ज नहीं, गलत, ये गलत। सेकंड, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज। यस, ये सही है। तीसरा क्या लिखा है? रियल एट द एंड ऑफ द मिरर एंड इनलार्ज। नो, रियल वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज। रियल नहीं है, वर्चुअल इमेज है। तो रियल जब भी लिखोगे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो वर्चुअल इमेज है। ओके, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप का कंस्ट्रक्शन ये एग्जाम में आ सकता है वैसे तो, फिर भी आपको एग्जैक्टली बुक में जैसा लिखा है उसको आप लिख सकते हैं। ये का पूरा एज इट इज लिखना है। यहां से टू मेक एन कैलिडोस्कोप, उसका पूरा अपन ने बताया था, और यहां तक इसको पूरा एक बार उतार लें। तो कैलिडोस्कोप क्या है? मोटा मोटा 3 मिरर को ऐसा प्रिज्म बना के चिपका के एक सिलेंडर कॉन में डाल देते हैं। एक तरफ उसको कांच होता है, प्लेन ग्लास, उसको चिपका देते हैं। दूसरी तरफ कोई कार्ड शीट लगा के उसमें होल कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुछ चूड़ी के टुकड़े वगैरह ऐसे कुछ चमकती हुई चीज़ डाल देते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन होता है। उसको आप जो भी अपनी लैंग्वेज में बनाना। ओके, तो ये थोड़ा सा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एवरीबडी कैन डू इट। ड्रॉ ए लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। हाँ, ये करोगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ह्यूमन आई का आपको स्केच बनाना है। बुक में तो बनाया ही है, लेकिन ये बुक में बना रखा है। तो थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहो तो जरा इधर देखो, ऐसे बनाना। ये तो बनेगा नहीं, ये वाला इस तरह से इसको बना लेना। ठीक है ना? अभी अपन ने समझाया भी है। ये थोड़ा एक्चुअल व्यू है, उसको दिखाने में दिक्कत आएगी, और बुक वाला भी थोड़ा इजी है, तो बुक वाला भी अच्छा है। यू कैन मेक दिस। ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे? Question number 11. Gurmeet wants to perform activity using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of the teacher advice? एक लेजर लाइट से वो कुछ एक्टिविटी कर रहा है। कौन सी एक्टिविटी? 16.8 में लिखी है। कौन सी लिखी है? वो अंधेरे में लाइट चलाने वाली, ये वाली एक्टिविटी दिस। लेकिन उसको करना नहीं है लेजर लाइट से। लेजर लाइट बहुत डेंजरस होती है, बहुत तेज होती है। तो क्या आंसर लिखोगे? Laser light is harmful for the human eye because its intensity is very high. It can cause damages to the retina and lead to blindness. Hence, it is advisable not to look at the laser beam directly. तो आपके दोस्त को अगर लेजर बीम से कोई इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करता है तो नहीं करना, because it is very harmful. It can damage your retina and it may lead you to blindness. Explain how you can take care of your eyes. अपनी आंखों को आप कैसे केयर करोगे? आ जाओ इधर।
If advised, use specs. Too little or too much light is bad for the eyes. Insufficient light causes eye strain and headaches. Too much light like that of sun, a powerful lamp or laser torch can injure retina. So we should not work in a very sharp or very bright light. Do not look at the sun or a powerful light directly. Never rub your eyes if particles of dust go into your eyes. Wash with the clean water. Wash your eyes frequently with clean water. Always read at the normal distance from vision. Do not read by bringing your book too close or to your eyes or too far. ये आपको आंसर है इसका. इसके कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं अथवा पूरे याद करें तो बहुत ही अच्छी बात है. What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at the angle of 90 degree of the incident ray? देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है. क्या पूछ रहा है कि अगर इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे में 90 डिग्री है तो बताइए उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है. समझ में आ रहा है? नहीं आया तो जरा इधर देखो. देखो ये कोई रे है, ऐसे बताया कि इस वाली इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में 90 डिग्री है. कितना बेटा? 90 डिग्री है. अब दोनों में 90 डिग्री है तो दोनों में बीच में नॉर्मल होता है. तो दोनों के बीच में नॉर्मल होता है तो क्या आंसर रहेगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 45 डिग्री. समझ गए ना? दोनों का एंगल बता रखा है 90 तो उनका आधा कर दो. How many images of a candle will be formed if two parallel plane mirrors? अगर 2 मिरर आमने सामने पैरेलल रखे हुए हैं तो कितनी इमेज बनेगी? आंसर है इन्फिनिटी. आंसर है इन्फिनिटी. और आप चाहो तो इसको ऐसे सॉल्व कर देना. कैसे करोगे? क्या लिखोगे? Number of images is equal to 360 upon theta minus 1. Theta is equal to 0 degree as 2 mirrors are parallel. तो ये हो जाएगा number of images is equal to 360 upon 0 minus 1. तो ये बन जाएगा infinity. हाँ, infinity. क्योंकि किसी भी चीज के नीचे डिवाइड बाय 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी. यस, क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा अलग सा क्वेश्चन है. 2 मिरर्स मीट एट द राइट एंगल. ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द एंगल ऑफ 30 डिग्री. ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर. ऐसा अगर आ जाती है, यहां पर वो 30 डिग्री पर है, यहां पर वो 30 डिग्री पे तो वापस 30 पे जाएगी. ये 30, ये उसका अल्टरनेट कोण 30 हो गया. और यहां अगर अपन एक वर्टिकल डाल दें ये बन जाएगा 60. ये वापस जाएगी 60 पे. कर लोगे? जरा मैंने किया देखो जरा. ये ऐसे करना है. ये 2 मिरर हो गए, दोनों मिरर दे दिए और फिर ये अपने को ये दे रखा 30. यहाँ से ये वापस 30 पे जाएगी. ये नॉर्मल ले लिया और ये 60 है क्योंकि ये इधर 30 होगा ना, तो 30 to 30 तो बचा हुआ कितना? 60 हो गया. तो ये दिस इज द आंसर 60. क्या लिखोगे आंसर? रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड ड्रॉ. तो ये आप इसको ये ड्रॉ करोगे एंड दिस इज द आंसर. अब ये 16 और 17 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं अपन पढ़ लेते हैं इसको. क्या लिखा है? बूझो यहां खड़ा है, बूझो, और ये मिरर है. इसको क्या क्या दिखेगा? तो इसको केवल P दिखेगा. P दिखेगा और Q दिखेगा. P दिख रहा है और क्योंकि इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो P और Q दिखेगा लेकिन R नहीं दिखेगा. क्या आंसर लिखोगे? क्या आंसर लिखोगे?
P and Q will be visible but R is not visible, ये आंसर दोगे। फिर एक लास्ट है क्वेश्चन नंबर 17, उसमें लिखा हुआ है कि A यहाँ खड़ा हुआ है और B और C बुजो और पहेली अगर देख रहे हैं तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज एट A, क्या लिख रहा है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट A in the plane mirror. Can Paheli at B see the image? Yes. Can Bujo see? Yes. When Paheli moves B to C, where does the image of A move? तो A की आंसर क्या होगा, A will not move because A कांस्टेंट है, आपका अपनी पोजीशन चेंज हुई है तो A नहीं घूम रहा है, ठीक है, आंसर लिख दोगे। तो पहली कैन सी यस, बुजो कैन सी यस, और अगर दोनों इंटरचेंज करते हैं तो भी द इमेज ऑफ ए विल नॉट मूव, दिस इज द आंसर। तो अपना ये पूरा चैप्टर हो जाता है, तो अपना पूरा चैप्टर अपना लाइट वाला पक्का समझ में आ गया, ठीक है। आज अपना सेशन पूरा हो गया, तो 3 सेशन में अपना ये चैप्टर पूरा हो गया, एकदम रेडी हो गया। अब आप 1-2 बार इसको परफेक्ट कर लेना, फिर आपके उसमें नोट्स बनाना और उसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना, तो यू विल बी 100%, यू विल गेट 100% मार्क्स। और अपना आई का एक चित्र अच्छा बना के फोटो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको मार्किंग करना कि कौन सी क्या चीज़ है, समझ भी गए अपन लोग। तो थोड़ा डीपली इफ यू रीड इट, यू विल फाइंड एवरीथिंग वेरी इंटरेस्टिंग and you will get very, very good marks. Okay, so we will meet in the next chapter again. Thank you.